नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले खुदरा क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद नाव और धारा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, फिर राजमार्ग वाला प्रश्न को देखेंगे, फिर कई ऐसे प्रश्न को देख लेंगे, छोटे छोटे प्रश्न को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग खुदरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि मीना 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 ठीक है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एक बैंक है चाचा, ये बैंक है। तो मीना गई 2000 रुपया निकालने के लिए। कितना रुपया निकालने के लिए? 2000। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। उन्होंने बैंक के कैशियर साहब को कहा कि जनाब हमको सिर्फ नोटवा दीजिएगा ना, तब 50 रुपया दीजिएगा और 100 रुपया दीजिएगा, हमको 500 टका का नोट नहीं दीजिएगा, और ना ही हमको 2000 का दीजिएगा, हमको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट चाहिए। ठीक है, मीना ने कुल 25 गो नोट लिया। 50 रुपया और 100 रुपया दोनों का नोट मिलाकर टोटल कितना नोट लिया? 25 गो नोट लिया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब ज्ञात करना है। तो देखिए फजेद कितना करता है। मीना गया पैसा खरीदने के लिए और हम लोग को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए कि 50 रुपया और 100 रुपया कितना नोट लिया। फालतू ये काम नहीं होगा बैठ के। चलिए फालतू काम करते हैं। माना 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x। ठीक है, 50 रुपया का नोट जो लिया x गो लिया। क्या गो लिया? x गो। ठीक है, और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? y हो जाएगा। शर्त वन जरा ध्यान से समझिए। शर्त वन को हम बार बार बोलते हैं, शर्त वन जब लिखाते हैं तो बोलते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, तकनीक काना खड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, शर्त वन 2000 रुपया नोट निकालने के लिए एक बैंक गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 रुपया का नोट x गो लिया और 100 रुपया का नोट y गो लिया, और टोटल कितना रुपया लिया मित्रों? 2000 रुपया लिया। अब यहां से कॉमन कर दीजिए, 50 इंटू x प्लस 2y बराबर 2000। यहां से हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000 को 50 से डिवाइड कीजिएगा तो यहां हो जाएगा 40। इक्वेशन नंबर 1। समझे या नहीं समझे? अरे भैया देखो, मान लेते हैं कि 50 का नोट लिया है x गो, तो 50x और प्लस 100 का नोट लिया y गो, टोटल कितना रुपया हुआ? 2000 रुपया हुआ। समझ पा रहे हैं? तो वही तो लिखे हैं यहाँ। फिर शर्त 2, फिर हम बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा शर्त 2 को। कहता है उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। तो 50 रुपया के नोट क्या गो लिया? x गो लिया, और 100 रुपया के नोट क्या गो लिया? y गो लिया। टोटल कितना लिया? 25 गो लिया। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मित्रों? 2 हो जाएगा। अब हल कीजिए, x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25 हो जाएगा। ये हुआ आपका इक्वेशन 1, ये हुआ आपका इक्वेशन 2। अब इसको हल कीजिएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो यहाँ हो जाएगा y, 40 में 25 घट जाएगा 15, और यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 10। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या, इसलिए 50 रुपया के नोटों की संख्या x बराबर कितना हुआ? 10 गो। 10 रुपया नहीं, 10 गो। ठीक है, और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? y का मान कितना आया? 15। ये हुआ हमारा आंसर। समझ पा रहे हैं? स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक लड़का है, वो टेस्ट में बैठता है, वो परीक्षा देने बैठता है। तो उसमें परीक्षा देने में नियम लगाया गया था कि अगर प्रत्येक सही उत्तर पर कुछ अंक मिलेगा, अगर प्रत्येक सही उत्तर पर अगर 4 अंक मिलेगा तो प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट दिया जाएगा। मान लीजिए 2 क्वेश्चन पर उसको 4 अंक मिला और 1 क्वेश्चन उसका गलती हुआ तो 1 नंबर काट लिया, तो 4 में 1 घटा, उसको कितना नंबर मिलेगा मित्रों? 3 नंबर मिलेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो वही यहां लिखना है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक लाए। जब अर्जित करना मतलब लाना, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले, तो टेस्ट में शुद्ध और अशुद्ध उत्तर होगा। ठीक है, तो माना सही उत्तर की संख्या बराबर x और अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर y। शर्त वन में क्या कहता है? शर्त 1 समझिएगा कि अगर वो सही उत्तर पर 3 अंक मिले यानी कि 3x, और उसको काटा कितना है? 1 अंक काट लिया अशुद्ध उत्तर पर, तो 1y। तो 1y को नहीं लिखते हैं, 1y सिर्फ लिखेंगे। टोटल कितने अंक लाए? 40 अंक। इक्वेशन नंबर 1। शर्त 2। फिर क्या कहता है? यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, सही उत्तर मतलब 4x
और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते हैं यानी कि -2y। अरे अशुद्ध उत्तर y तो 2 गुना y तो 2y। कितने अंक मिले मित्रों? 50 अंक मिले। तो हम यहां से कॉमन ले लें, 2 × 2x - y बराबर 50। तो हम यहाँ डायरेक्ट 25 लिख दें, ये 50/2 हो जाएगा तो क्या होगा? 25 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो 3x - y बराबर 40, ये हुआ इक्वेशन 1। 2x - y बराबर 25, ये हुआ इक्वेशन 2। तो यहां से हो जाएगा माइनस का प्लस, ये प्लस था, ये माइनस, ये कट गया। तो क्या होगा? x बराबर 40 में 25 घट जाएगा 15। तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा मित्रों? y का मान आ जाएगा आपका 5। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहां से हो जाएगा, कितने प्रश्न थे? तो कुल प्रश्न बराबर, कुल प्रश्न कितना हो जाएगा? कुल प्रश्न x + y। ये था सही उत्तर की संख्या और ये गलत उत्तर की संख्या। तो सही उत्तर प्लस गलत उत्तर की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? टोटल प्रश्न, यानी कि 20 जो है टोटल प्रश्नों की संख्या था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, 2 मित्र रहता है, एक मित्र ये है, एक मित्र ये है, ठीक है। हम मैत्री बना दिए, ठीक है। एक मित्र ये है और दूसरा मित्र ये है, ठीक है। कहता है, पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि रे मित्र, तुम अगर हमको 10 टका दे दोगे, मान लीजिए इसके पास कुल धन x रुपया है और इसके पास कुल धन y रुपया है, तो ये पहलका कहता है दूसरे से, अगर तुम हमको 10 टका दे दोगे ना, तुम क्या टका दोगे हमको? 10 टका। तो अगर इसको 10 टका देगा तो इसका +10 और इसके पॉकेट में क्या होगा? इसके पॉकेट में 10 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो कहता है कि अगर तुम हमको 10 टका दोगे ना, तो हम तुमसे 2 गुना धनी हो जाएंगे, यानी कि तुमसे हम कितना गुना हो जाएंगे? 2 गुना धनी हो जाएंगे। तो इसमें 2 गुना करना है, इसमें नहीं करना है। ध्यान से समझिए। पहला मित्र दूसरे मित्र को कहता है कि अगर तुम 10 टका दोगे तो इस मित्र के पास 10 टका बढ़ जाएगा, इसके पास 10 टका घट जाएगा। तो एक बात बताओ, ये कंगाल हो जाएगा और ये धनी बन जाएगा। तो ये कहता कि हम धनी है ना, तुमसे 2 गुना धनी बन जाएंगे। तो 2 गुना, अगर 5 गुना बोले तो यहाँ 5 गुना करना है, 9 गुना कहे तो यहाँ 9 गुना करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यही प्रश्न कहता है। चलिए समझिए। अब एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, तो माना पहले मित्र के पास संपत्ति या पहले मित्र की संपत्ति बराबर कितना हो जाएगा मित्रों? x, ठीक है। दूसरे मित्र की संपत्ति क्या हो जाएगा? y। शर्त 1 क्या कहता है, जरा गौर फरमाइए जनाब। कहता है पहलका मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि तुम हमको 100 टका दे दो, तो इसको 100 टका दे दिया पहलका मित्र को। ये पहलका मित्र है और ये दूसरा का मित्र है, इसको 100 टका दिया, तो दूसरे मित्र के पास 100 टका घट गया। अब ये कहता है कि अगर तुम हमको 100 टका दे देगा तो तुमसे जो है ना, तुम्हारा जो है 2 गुना धनी हो जाएंगे, तुम्हारा 2 गुना बराबर मेरा इतना हो जाएगा। समझ पा रहे? तो यहां क्या हो जाएगा? x + 100 बराबर 2y - 200। तो यहां से हो जाएगा x - 2y बराबर -300। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब शर्त 2 में क्या कह रहा है? फिर कहता है कि दूसरा उत्तर देता है, यानी कि अभी y उत्तर देता है। किससे? x से। कहता है कि तुम हमको 10 टका दे दो, हमको 10 टका दे दो, और ये हो गया 10 टका कंगाल, इसके पास 10 टका घट जाएगा। तो ये बोलता है कि हमको तुम अगर 10 टका दे दोगे ना, तो तुमसे हम 6 गुना धनी हो जाएंगे। यानी कि कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना धनी हो जाएगा। तो y + 10 बराबर हो जाएगा 6x - 60। तो यहां से हो जाएगा 6x - y बराबर हो जाएगा 70। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप x और y का मान नहीं निकाल पाएंगे। पूछ रहा है कि संपत्ति क्या है, क्या है संपत्ति। तो यहां से आप x और y का मान निकाल सकते हैं मित्रों। x - 2y बराबर -300 और 6x - y बराबर 70। ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। इसको जब हल कीजिएगा, x का मान जो आएगा और y का जो मान आएगा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हम इसको आपके भरोसे छोड़ दिए हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि एक कक्षा के छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया गया है। मतलब एक कक्षा के छात्रों को किस में खड़ा गया? लाइन में खड़ा किया गया है, ठीक है। तो कहता है कि अधिक प्रत्येक पंक्ति में, ये लाइन है, दूसरा लाइन ये है और तीसरा लाइन ये है। अगर प्रत्येक पंक्ति में अगर 4 अधिक खड़ा कर दिया जाए तो लाइन की संख्या 2 कम हो जाएगी, यानी कि 2 कम होके एक लाइन में लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर 4 लड़का इस पंक्ति में अधिक लगा दिया जाए तो जो 2 पंक्ति था ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, माना कि पंक्ति में
पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर x और पंक्ति की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पंक्ति की संख्या बराबर y। मतलब क्या गो लाइन लगा है, इसमें x छात्र है और टोटल कितना लाइन लगा है, y गो लाइन लगा है। ठीक है, तो कुल छात्र कितना हो जाएगा मित्रों, तो कुल छात्र हो जाएगा, देखिए मान लीजिए 4 गो छात्र है, 4 गो छात्र है, ठीक है, और 3 गो लाइन लगा है, 4 गो छात्रों का 3 लाइन है, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 3 करेंगे 12। तो वही तो यहां करना है, x गुना y करना है। जैसे 4 गुना 3 किए हैं तो कुल छात्र इसमें 4 था, तो कुल छात्र इसमें x है, क्या गो पंक्ति है, y पंक्ति, इसमें 3 था तो 4 गुना 3 के, इसमें y है तो x गुना y करेंगे। समझ पा रहे हैं। अब शर्त 1 क्या कहता है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र अधिक खड़ा हो, प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र अधिक खड़ा हो और पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाए y-2, तो टोटल छात्र कितना हो जाएगा, xy। यानी कि इसको क्या करना है मित्रों, गुना करना है, टोटल छात्र xy। समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये क्या हुआ, ये हुआ छात्र की संख्या और ये हुआ पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति गुना छात्र, यही ना है, छात्र गुना पंक्ति या पंक्ति गुना छात्र बराबर कुल स्टूडेंट, तो कुल स्टूडेंट बराबर पंक्ति गुना छात्र, तो यही लिखे हैं यहाँ। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, xy माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8 बराबर xy, ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 4y इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, या नहीं तो इसको कॉमन ले लीजिएगा, छोड़िए कॉमन नहीं लेंगे, तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 1 तथा शर्त 2 में क्या हो जाएगा, शर्त 2 में कहता है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम खड़ा हो और पंक्ति की संख्या 4 बढ़ जाए तो टोटल स्टूडेंट xy हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे, xy प्लस 4x माइनस 4y माइनस 16 बराबर xy, ये खत्म हो जाएगा, तो 4x माइनस 4y बराबर 16 हो जाएगा मित्रों। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब सॉल्व कीजिए 1 और 2 को, माइनस 2x प्लस 4y बराबर 8, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, 4x माइनस 4y बराबर 16, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। इसको कटा देंगे तो 2x बराबर 16 8 24, तो x बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा 8 32। अरे 12 दूनी 24, इधर आएगा 24 8 32, 4 8 32 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा ना मित्रों। तो हमसे पूछा है कक्षा में छात्रों की संख्या, तो कक्षा में छात्रों की संख्या यानी कि कुल छात्र बराबर एक्स वाई माने हैं, x गुना y, तो x का मान 12 और y का मान 8, तो 12 8 96, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार इसका जोरदार तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, आय मतलब इनकम और खर्च मतलब गेलो। आय मतलब आई लो, पैसा आई लो, और खर्च मतलब गेलो, पैसा गई लो। अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना 2000 रुपया बचाता है। देखिए, एक व्यक्ति 9 रुपया कमाता है और 4 रुपया खर्च करता है, तो बचता कितना है मित्रों? 9 में 4 घटा देंगे तो 5 रुपया। एकदम आसान ट्रिक था, चलिए समझते हैं। माना आय बराबर क्या हो जाएगा? तो दोनों आय है 9x और 7x। ठीक है, और व्यय बराबर यानी कि खर्च बराबर क्या हो जाएगा? तो खर्च को मान लेते हैं y, तो 4y, 3y हो जाएगा। ठीक है, अब शर्त 1 में क्या करना है? देखिए 9x में अगर हम 4y को घटा देंगे, एक व्यक्ति ये 9 में 4 को घटा देंगे तो 2000, ये क्या हो जाएगा? इसका बचत हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर क्या है कि शर्त 2 के आधार पर अब ये 7x में 3y को घटाएंगे, तो 7x में 3y को घटा देंगे तो पर भी इसका बचत क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब पूछा है कि मासिक आय ज्ञात करें, केवल आय पूछा है, तो आय कैसे ज्ञात करना है? तो 9x माइनस 4y बराबर 2000, 7x माइनस 3y बराबर 2000। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं मित्रों। तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4, तो यहाँ 9 यहाँ 27x माइनस 12y बराबर 6000। यहाँ हो जाएगा 7 चौके 28x माइनस 12y बराबर 8000 मित्रों। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये खल्ला, यहाँ हुआ माइनस x और फिर यहाँ बचेगा माइनस 2000। इसको कटा देंगे तो x का मान आ जाएगा 2000। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर एकदम लिखते लिखते बुढ़ा गए हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? 9 गुना 2000 माइनस 4y बराबर 2000, तो अब 9 दूनी 18000
माइनस 4y बराबर 2000, ये 8 नहीं है, ये 0 है, तो माइनस 4y बराबर 2000 माइनस 18000, घटा देंगे तो माइनस 4y बराबर माइनस 16000, इसको काटाएंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 4000। समझ पा रहे हैं? तो हमसे पूछा है मासिक आय, इसलिए मासिक आय बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, मासिक आय क्या है 9x और 7x। तो पहले 9x, x का मान कितना आया है, x का मान आया है 2000, तो 9 दूनी 18000 रुपया, और दूसरा है 7x, तो 7 गुना 2000 रुपया बराबर 14000 रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई मेरी बात समझ? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, इसमें खुदरा खुदरा क्वेश्चन ही केवल बताए हैं, ठीक है। हम सोचे कि एक ठो सेपरेट ही वीडियो डाल देते हैं, क्या दिक्कत है, नाव से संबंधित प्रश्न को डाल देंगे और समय दूरी चाल से संबंधित प्रश्न को डाल देंगे, 3-4 क्वेश्चन वहां डाल देंगे, तो आपका पूरा 2 चर वाला रेखिक समीकरण खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जय हिंद।